बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। वो ये है कि तोप के लाइसेंस की दरख्वास्त, आपने मोटरसाइकिल के लाइसेंस, राइफ़ल के लाइसेंस या पिस्तौल के लाइसेंस की एप्लीकेशन तो देखी होगी, लेकिन ये तोप के लाइसेंस की दरख्वास्त वो क्या है और ये वाक़या कैसे दिलचस्प होने वाला है, इसके बारे में अभी मैं आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। जी नाज़रीन, तोप का लाइसेंस, ये बात सुनकर हर किसी को अजीब लगेगा कि तोप का लाइसेंस किस तरह किसी को मिल सकता है। आज कोर्ट में एक अजीब मुकदमा चल रहा था। एक देहाती ने तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी और ये देखने हज़ारों की भीड़ और मीडिया कोर्ट में मौजूद थे। जज देहाती से, ये तुमने तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त पूरे होशो हवास में दी है? देहाती: जी हाँ जज साहब। जज: क्या तुम अदालत को बताओगे कि ये तो तुम कहाँ और किस पर चलाने वाले हो? देहाती: जज साहब, गुज़श्ता साल मैंने अपनी दही बैंक में 1 लाख रुपए बेरोज़गार लोन के लिए दरख्वास्त दी। बैंक वालों ने पूरी जांच पड़ताल के मेरे लिए 10,000 रुपये का लोन मंजूर हुआ। क्या इसके बाद मेरी बहन की शादी के लिए मैंने राशन से 100 किलो शक्कर के लिए दरख्वास्त की और मुझे राशन से सिर्फ 10 किलो शक्कर मिली। अभी कुछ दिन पहले जब मेरी फसल शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब में डूब गई तो पटवारी ने मेरे लिए 50,000 रुपये का मुआवजा मंजूर करने की बात करके गया और मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये ही आए। इसलिए अब मैं सरकारी तरीक़ाकार को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मुझे तो बंदर भगाने के लिए पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं पिस्तौल के लाइसेंस की दरख्वास्त करूँगा तो मुझे कहीं आप गुलेल का लाइसेंस ही ना दें, इसलिए मैंने तोप के लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। तो जी नाज़रीन, कैसा लगे ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो, क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है और इस देहाती बेचारे ने सही तौर पर ही दरख्वास्त दी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।